नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी और हिंदी में अपठित गद्यांश। कार्यपत्रक 75, तिथि 20/1/2021, कक्षा 10। सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने कक्षा 10 की कल के सिलेबस में एक चीज़ बताई थी कि हमारे सीबीएसई बोर्ड द्वारा भेजी जाने वाली या सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों कुल मिलाकर के 15 नंबर का समायोजन किया गया हमारे पाठ्यक्रम में। जिस प्रकार से इस वर्कशीट में आपके सामने ये जो अपठित गद्यांश दिया जा रहा है वैसा ही आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा और सभी बच्चे इसी प्रारूप के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रयास हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। जब भी आप किसी अपठित या पठित गद्यांश को पढ़ते हैं, सबसे पहले आप बहुत ध्यान दे करके गद्यांश को पढ़िए ताकि पहली ही नज़र में आपको संभवतः सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन दिए। अब ये जो गद्यांश होगा इसमें से जो प्रश्न उत्तर होंगे वो बेटा ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको लाइन में नहीं लिखना है। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है जहाँ वर्षों से कई प्रजाति समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है जहाँ लोग अपने धर्म इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे की ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते हैं तथा भाईचारे की भावनाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, जो इंसानियत के लिए एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांधे रखता है। अब पहला प्रश्न उन्होंने दिया है, असमानता में डैश 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 है विविधता में एकता। ऊपर की लाइन में असमानता में अखंडता। तो हम इस चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए। अखंडता, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है। दो, दूसरे प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब चाहे तो आप तीसरे प्रश्न पे चले जाइए।
भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? इसकी संख्या 1650 यानी गए। आप इसको यहां से 1650। 3 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। लास्ट एंड चौथे प्रश्न पे आते हैं। विविधता में एकता से आशय सभी एक समान, सभी एक साथ होते हुए भी अलग अलग, सभी अलग अलग, सभी अलग अलग होते हुए भी एक साथ। नंबर 4। ठीक। 5वें प्रश्न पे आते हैं। भारत के लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हैं? कला और संस्कृति, भाईचारा, खान पान, वेशभूषा। कला और संस्कृति होगी। भाईचारा है। इस प्रश्न का उत्तर भाईचारा है गद्यांश के अनुसार। तो आज के हमारे 5 प्रश्न पूरे हुए।